सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023 का जो पेपर है विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 का। पूर्णांक आपके 70 अंक के रहने वाले। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर 4 ऑप्शन दे रखे। तो इनमें से जो मिखाइल गोर्बाचोव है ये उस समय थे, तो इसमें सब भरना है। फिर मार्शल योजना के तहत 1948 में निम्न संगठन की स्थापना हुई, किसकी हुई थी? सोवियत संघ, दक्षेस, यूरोपीय संघ या आसियान। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न तीसरा है सियाचिन विवाद निम्न दो देशों के बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान, नेपाल भारत या भारत चीन। तो भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। चीन और पाकिस्तान इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 या 1950। तो श्रीलंका को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो 1948 में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो इसका ऑप्शन 4 दे रखे। 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, 28 अक्टूबर 1945। फिर नेक्स्ट देखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995, 1990, 1992 या 1991। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, दीनदयाल, महात्मा गांधी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया, वह वर्ष था 1944, 1945 या 1942 या 1946। नेक्स्ट देखिएगा भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न सा आयोग की स्थापना की गई। सा आयोग है उसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? मई 1975, जून 1974, जुलाई 1976 या मई 1977। नेक्स्ट प्रश्न है MNF का संबंध किस राज्य से? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बर्लिन की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है बर्लिन की दीवार रिक्त स्थान में गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार है जो कब गिराई गई थी? फिर यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है वो बताना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में रिक्त स्थान में हुई थी। फिर देखिएगा पांचवा है दल लोकसभा के प्रथम चुनाव में 16वें स्थान जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। फिर भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं? नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद रिक्त स्थान के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 370 के तहत। नेक्स्ट देखिएगा निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक पंक्ति दीजिए। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किस नेता ने की थी? आसियान का पूरा नाम लिखिएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा वामपंथी दल वैश्वीकरण के किस प्रभाव की अधिक आलोचना करते हैं? फिर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो खाका है किसने तैयार किया था? फिर है मिल्क ऑफ मैन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? फिर शाह आयोग की स्थापना क्यों की गई? नेक्स्ट प्रश्न है दोपहर का भोजन स्कूली बच्चों के लिए ये योजना किसने लागू की थी? तो ये योजना है दोपहर का भोजन। नेक्स्ट है प्रश्न पंजाब के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा सैन्य अभियान चलाया था? फिर नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शॉक थेरेपी किसे कहा गया है? लघुत्तरात्मक प्रश्न है। शब्द सीमा 50 शब्द है। भाग ब है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य बताइए। उसके क्या मुख्य उद्देश्य थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर साप्टा के मुख्य 2 उद्देश्य लिखिए। साप्टा है उसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। भारत में साम्यवादी दल की फूट विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? उनके विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? फिर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है भारत में 1977 में लागू आपातकाल को क्यों असंवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देखा जाता है? फिर नेक्स्ट है प्रश्न खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर सब सीमा लगभग 100 शब्द। भारत और चीन के संबंधों में तनाव के 4 पहलुओं पर प्रकाश डालिए। 3 × 4 यानी ये एक प्रश्न 3 अंक का है।
प्रश्न 4 है टोटल, वैश्वीकरण के विरुद्ध के कारणों को लिखिए। फिर है पंचशील के सिद्धांतों को लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी लिखिएगा। फिर खंड द है और अंतिम खंड द निबंधात्मक प्रश्न बड़े उत्तर हैं, 300 शब्दों में करने हैं। जो एक प्रश्न है 4 अंक का है, टोटल 5 प्रश्न हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणाओं से क्या अभिप्राय वर्णन कीजिए, अथवा में दे रखा है भारतीय परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक या अपारंपरिक, अपने तरह की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। फिर है 14वां प्रश्न है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है, स्पष्ट कीजिएगा। फिर अथवा में है साझी जिम्मेदारियां लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए, अथवा में दे रखा है 1947 में भारत के विभाजन के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 16वां है 2015 के चुनाव में भाजपा की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया। इस कथन पक्ष और विपक्ष में 3 तर्क देने हैं, पक्ष और विपक्ष में आपको 3 तर्क लिखने हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये अथवा में दे रखा गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र राज्य संबंधों से क्या परिवर्तन आया, किन्हीं 3 परिवर्तनों को समझाइए। इस प्रकार से ये आपके 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक जो प्रश्न है 5 अंक का है, 4 प्रश्न है और प्रत्येक जो प्रश्न है 5 अंक का है। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर है इस प्रकार से आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो सभी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के आंसर मैं जल्द ही अगले वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सियाचिन विवाद निम्न 2 देशों के बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1948 में। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो 26 अक्टूबर 1945 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से नहीं है तो मैं जल्दी अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सभी आंसर। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सहयोग की स्थापना की गई, एनएफए का संबंध किस राज्य से है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। इस प्रकार से ये सारे जो क्वेश्चन हैं जल्दी इनके आंसर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।